आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बॉन्ड क्लीवेज एंड इट्स टाइप्स. सो लेट मी फर्स्ट डिफाइन व्हाट द बॉन्ड क्लीवेज means. Okay, so when we talk about the bond cleavage, it simply means splitting of a chemical bond, and we also know that in a chemical bond there is equal sharing of electrons. तो एक बॉन्ड ले लेते हैं, एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं एक्स वाई, और इनके बीच में एक बॉन्ड है जिस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन एक्स ने डोनेट किया हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन वाई ने डोनेट किया हुआ है. ठीक. और इसके बाद जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है, द ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड इज नोन एज द बॉन्ड क्लीवेज. ठीक है. तो एक्स प्लस वाई बनता है. What we are actually doing, we are actually breaking this molecular orbital into atomic orbitals. और जो ये atomic orbitals होते हैं ये highly unstable होते हैं as compared to the molecular orbitals. जो molecular orbitals होते हैं highly stable होते हैं और least energetic होते हैं, और इनकी एनर्जी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा होती है. ठीक. तो अब जो क्वेश्चन अराइज हो रहा है दैट इज कि जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है क्या ये एक्स के पास रहेगा कि वाई के पास रहेगा, या एक्स भी अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और वाई भी अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा. सो टू आंसर दिस क्वेश्चन, इसके लिए हमें टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज पे जाना पड़ेगा. ठीक है. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द बॉन्ड क्लीवेज. वन इज नोन एज होमोलिटिक क्लीवेज और फिजन. ठीक है. और सेकंड वन इज heterolysis or heterolytic fission or heterolysis, or it's also known as homolysis or symmetrical cleavage, and it's also known as unsymmetrical क्लीवेज. ठीक है. तो होमोलिटिक क्लीवेज को अंडरस्टैंड करने के लिए लेट मी टेक एन एग्जांपल. ये एक्स है और ये वाई है. जब ये एक्स और वाई के बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर इन्होंने जो एक इलेक्ट्रॉन एक्स और एक इलेक्ट्रॉन वाई ने डोनेट किया हुआ था, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्स अपना ले जाता है और वाई अपना ले जाता है. यानी एक्स प्लस वाई हमें दो नए स्पीशीज बनते हैं जिनको हम फ्री रेडिकल्स बोलते हैं. तो जो फ्री रेडिकल्स होते हैं इनके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, हाईली एनर्जेटिक होते हैं. तो ये बनते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ होमोलिटिक फिजन. अब जो इलेक्ट्रॉन एक्स भी ले जाता है और वाई भी ले जाता है, इट इज बिकॉज ऑफ जीरो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स की है उतनी ही वाई की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है. इस वजह से एक्स भी अपना ही इलेक्ट्रॉन ले जाता है और वाई भी अपना ही इलेक्ट्रॉन ले जाता है जो इन्होंने बॉन्ड बनाते वक्त डोनेट किए थे. और जो ये होमोलिटिक फिजन है इसमें कुछ रिएक्शन कंडीशंस है. फॉर एग्जांपल लाइट मस्ट है, एंड when the splitting of this bond occurs in presence of light, that is known as photolysis. ठीक है. photolysis is denoted by Hnu or UV. और similarly peroxides must है Na2 O2 or H2O2. These are must for these reactions. Similarly heat, tremendous heat, for example when it occurs in presence, when the splitting of this bond occurs in presence of heat, it's known as thermolysis. And it occurs in non-polar covalent bonds. इनमें से कोई भी रिएक्शन कंडीशन देखेंगे आप तो जान लें कि ये होमोलिटिक फिजन है. ठीक है. अब एक एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल ये CH3 है, ये CH3 है, और जब ये ब्रेक होता है तो CH3 प्लस CH3 दो फ्री रेडिकल्स हमारे पास आते हैं और मिथाइल रेडिकल्स हमारे पास आते हैं. ठीक है. सो जो इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है दैट इज 0. 2 जो मिथाइल है, मिथाइल हैज 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दिस इज आल्सो हैविंग 2.5. सो जो डिफरेंस इनके दैट इज 0. सो इलेक्ट्रॉन एक फ्री रेडिकल मिथाइल की हैसियत से बनेगा
और दूसरा बी इज मिथाइल रेडिकल बनेगा। इनके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा, सो दिस आर नोन एज द फ्री रेडिकल्स। ठीक है। या दूसरी एग्जांपल अगर हम ले लेंगे, मिसाल के तौर पर क्लोरीनेशन ऑफ अल्कीन्स है, उसमें क्लोरीन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो क्लोरीन के बीच में वो 0 है। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि जो होमोलिटिक फिजन है, इसमें जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने डोनेट किए होते हैं, आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड एक एक इलेक्ट्रॉन हर एक के पास होता है। सो द टाइप ऑफ क्लीवेज in which each bonded atom or group of atoms retains one electron of the shared pair is known as the homolytic fission or symmetrical fission or homolysis. So next we have this heterolytic fission. तो heterolytic fission में क्या होता है, अगर हम x और y को ले लेते हैं और इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन x और y ने रेस्पेक्टिवली उन्होंने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हुआ था, तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक इलेक्ट्रॉन, ये पेयर जो इलेक्ट्रॉन है, या तो ये x के पास रहेगा या तो ये y के पास रहेगा। ठीक है। अगर ये x के पास रहता है तो y अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है, और अगर ये y के पास रहेगा तो x अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। ठीक है। तो क्या होगा, जो x है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा बिकॉज इट हैज नाउ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, और जो y है इट्स डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। सो यहाँ पर फ्री रेडिकल्स बनते हैं और यहाँ पर जो बनते हैं यहाँ आयोन्स बनते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इसको x को पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसको नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है। सो जो हीटेरोलिटिक फिजन है या हीटेरोलिसिस है, इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो बहुत होती है। इट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कि जो ये बॉन्ड होता है ये पोलर बॉन्ड होता है। It's not non-polar, but it's a polar bond. Say, for example, we have example like this. This is CH3 and Li, lithium. यहाँ पर इस एग्जाम्पल में आप देखिए, जो लिथियम है, लिथियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज कम्पेयर टू कार्बन। जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज 0.9 और इसकी 2.5 है। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इनके बीच में होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हुए थे, दैट रिमेन्स टुवर्ड्स द कार्बन। ठीक है। सो ये डेल नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता है और ये डेल पॉजिटिव, और जब ये बॉन्ड हम ब्रेक करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो CH3 के पास रहेगा। ठीक है। और लिथियम पॉजिटिव एक्वायर करेगा चार्ज। ठीक है। तो आयोन्स बन रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो आयोन्स बन रहे हैं दो किस्म के बन रहे हैं, एक जो पॉजिटिव चार्ज वाले हैं इनको कैटायंस बोलते हैं, और जो ये नेगेटिव वाले हैं इनको एनायंस बोलते हैं। ठीक है। सो ये इस वजह से बनते हैं बिकॉज ऑफ पोलैरिटी, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इसी तरह से अगर हम दूसरी एग्जांपल ले लेंगे, फॉर एग्जांपल टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड ले लेंगे, CH3 कार्बन एंड क्लोराइड। तो यहाँ पर जो कार्बन है, कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5 है और क्लोरीन की है 3 है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स है और क्लोरीन ने जो डोनेट किए हुए हैं, तो वो थोड़े टुवर्ड्स क्लोरीन रहेंगे। इस वजह से क्लोरीन में नेगेटिव चार्ज आएगा और इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव चार्ज आएगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्लोरीन के पास रहेगा। क्लोरीन विल एक्वायर द नेगेटिव चार्ज एंड टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड विल एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज। सो इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर है दोनों ले जाते हैं एक एक अपना अपना इलेक्ट्रॉन, और इसमें पोलैरिटी है मॉलिक्यूल में, पोलैरिटी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन पेयर है एक ही के पास रहता है। थैंक यू।